देखिए, जहां तक दो राज्यों में ये जो चुनाव हो रहा है, विशेष तौर से महाराष्ट्र और झारखंड में, दोनों राज्यों में हमारा जाना हुआ है। जो अपने साथियों से बातचीत है, जो फीडबैक उसके आधार पर और जो माहौल, जो वातावरण हम देख रहे हैं, उसके मुताबिक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी स्थिति बन गई है कि दोनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में फिर से बनेगी और झारखंड में जो है वो एनडीए की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि झारखंड विकास की दृष्टि से लगातार पिछड़ता जा रहा है। बहुत सारे संसाधन होने के बावजूद भी जिस प्रकार से यहां पर लूट मची है, एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए मिलते हैं, अधिकारियों के घर से करोड़ों रुपए मिलते हैं, मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं, अधिकारी जेल में चले जाते हैं, और उस राज्य में इस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से विकास की उम्मीद, काम की उम्मीद लगाना मुझे लगता है कि बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। इसलिए एनडीए की सरकार, ईमानदार सरकार, और जो झारखंड के हितों की रक्षा कर सके और उसके साथ डबल इंजन के सरकार केंद्र और ज्यादा मदद कर सके झारखंड को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए, ये माहौल हम सब जगह देख रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार बनेगी और बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कांग्रेस की गारंटी के बारे में मैंने कहा ना, जो वादे किए थे हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने झूठी गारंटी देकर के 10 गारंटियां देकर के सत्ता हासिल की। 2 साल बीत गए, अभी तक एक भी गारंटी पर काम नहीं हुआ, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई हिमाचल प्रदेश में। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का अनुभव से हरियाणा ने सीखा। हरियाणा में कांग्रेस के नेता गए कि हमारी गारंटियां पूरी हो गई, हिमाचल जाकर के देखिए। हरियाणा बोलने का, हम तो रोजाना देखते हैं, हरियाणा हमारा, हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, लेकिन कोई भी गारंटी वहां पर जब पूरी नहीं हुई तो हम इस झांसे में नहीं आएंगे। और हरियाणा ने फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर सत्ता में लाई। और इसलिए झारखंड में भी आकर के हम यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो हालात कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के कर दिए, जहां कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है, और गारंटियों की तो बातें, वो मुख्यमंत्री मुकर गए हैं। गारंटियां हमने दी नहीं, जो दे करके आए थे वो चले गए, वो वापिस दिल्ली चले गए, इसलिए हमारी जिम्मेवारी नहीं है। तो इसलिए जहां भी उस तरह के हालात ना बने, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, एनडीए की सरकार बनना, ये आवश्यक है। और जो हालात देख रहे हैं हम निश्चित रूप से बनेंगे। घुसपैठी के बारे में सिर्फ सीधा बड़ा हमारी पार्टी का बड़ा साफ है कि देश के हर नागरिक की रक्षा करना, सुरक्षा करना, वो आगे बढ़े, विकास के काम में वो अपना योगदान दे सके, ये आवश्यक है। लेकिन विदेश के लोग यहां पर आकर के यहां के संसाधन, यहां की सुविधाएं लेकर के यहां के इस देश की संस्कृति के खिलाफ काम करें, देश के संविधान के खिलाफ करें, देश के विरोध में काम करें, इस बात की इजाजत नहीं। पहला काम घुसपैठियों को एक एक को आइडेंटिफाई करना, उनको चुन चुन करके बाहर भेजना, उनको हटाना, उनको भगाना, ये हमारी सरकार का यहाँ पर लक्ष्य रहने वाला है। देखिए, इस बात को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि वोट के खातिर किस निम्न स्तर पर कांग्रेस के नेता, इंडी गठबंधन के नेता गिर चुके हैं। जिस प्रकार से सभी को कह रहे हैं कि आप आइए, बांग्लादेश के लोगों को, घुसपैठियों को यहाँ आने का निमंत्रण दे रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि आप आइए और रहिए, ठहरिए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, सिर्फ आप हमको वोट दे दीजिए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा अब एक्सपोज हो चुका है, और मुझे लगता है कि झारखंड की जनता बहुत जोरदार तरीके से उनको जवाब देगी जब यहाँ पर एनडीए की यानी कि भाजपा की सरकार बनेगी।